हेलो बच्चों। तो बच्चों आई होप आप इस चैप्टर को एंजॉय कर रहे हैं और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। यानी अभी तक देखिए आपने पढ़ा कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू जब हम कंडक्टर के थ्रू चार्जेस को पास करते हैं तब कंडक्टर उन चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है और उस ऑपोजिशन उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस की ना कुछ वैल्यू होती है, उसको हम लोग मतलब उस रेजिस्टर की कुछ वैल्यू होती है 5 ओम 10 ओम 15 ओम 1 ओम 2 ओम। तो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जो रेजिस्टर हमारा होता है वो एक लोड की तरह होता है और जो सोर्स है वो एक सोर्स की तरह होता है और चार्ज एक ट्रांसपोर्टर की तरह होता है। ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि जो चार्ज है वो बैटरी से एनर्जी लेकर और जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस उस एनर्जी को डिसिपेट कर देता है। ठीक है, तो अब हम लोग उसी रेजिस्टर्स को अलग अलग तरीके से कंबाइन करके और स्टडी करने जा रहे हैं। तो वैसे तो 3 बेसिक तरीके हैं जिससे में हम लोग रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। एक या तो हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, एक या तो हम रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरा आपको एक मिक्स्ड सर्किट मिलेगा। मिक्स्ड सर्किट यानी कि वहां रेजिस्टर सीरीज में भी होगा, पैरेलल में भी होगा एक साथ, या कई ऐसे भी केसेस होंगे जहां आपको पता भी नहीं चलेगा कि रेजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो वो सारा हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स में उसको कवर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल पे फोकस करते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले समझने वाली बात है कि रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कब कहेंगे रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड? तो समझिए कि देखिए ये हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, ये हमारा एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R2 है, और ये इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं A, इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं B और इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं C। और ये पूरा जो सिस्टम है आपका ये कनेक्टेड है। सपोज कर लें, मान लें कि ये कनेक्टेड है एक बैटरी के थ्रू। ठीक है, एक बैटरी या सेल के थ्रू ये कनेक्टेड है। तो हम लोगों ने अभी तक तो हम ये सीख चुके हैं कि भाई किसी भी रेजिस्टर को अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो जो इस कनेक्टिंग वायर और रेजिस्टर के थ्रू जो चार्जेस हैं वो बैटरी के थ्रू एनर्जी लेकर और फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, जिस वजह से कुछ ना कुछ करंट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। और चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं बैटरी के बाहर। तो इसलिए करंट आपका इस तरीके से फ्लो करेगा। मान लेते हैं कि ये करंट हमारा I है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि ये करंट हमारा I के बराबर है। सो अब इस सिचुएशन में आप समझिए कि ये I करंट जो है वो आपका फ्लो करके और A पॉइंट तक पहुंचता है। A पॉइंट के बाद ये I करंट इस रेजिस्टर R1 के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, और रेजिस्टर R1 के थ्रू फ्लो करने के बाद यही I करंट B पॉइंट तक पहुंचता है और फिर यही I करंट, इसके पास और कोई रास्ता है नहीं, इसीलिए फिर से ये R2 के थ्रू भी वही करंट फ्लो करके और वापस से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक करंट पहुंच रहा है। ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये बैटरी के थ्रू जो करंट है ये दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस सेम करंट आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि ये रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे सीरीज में कनेक्टेड है? इन दो रेजिस्टर को आप देखिए, इन दोनों रेजिस्टर का एक एंड B पॉइंट पर कनेक्टेड है, एक कॉमन पॉइंट है जहां पर कि इनका एक एक एंड कनेक्टेड है और दूसरा एंड अनकॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो अगर आप कोई भी ऐसे रेजिस्टर्स देख रहे हैं जिनका एक एंड कॉमनली कनेक्टेड हो और दूसरा एंड अनकॉमनली कनेक्टेड हो, इस तरीके के रेजिस्टर्स को हम लोग कहें कि ये रेजिस्टर्स हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। इसमें एक और चीज देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट पहले रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा वही करंट दूसरे रेजिस्टर के थ्रू भी फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द पोटेंशियल?
जो एनर्जी चार्ज के पास उसका क्या है। तो पोटेंशियल जो है हमने पढ़ा है कि बैटरी का काम क्या है एक्चुअली, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं। जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो रेजिस्टर उनके फ्लो को अपोज करता है। जब रेजिस्टर उनके फ्लो को अपोज करेगा तब चार्जेस अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी रेजिस्टर के अक्रॉस खर्च कर देते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। तो कुछ पोटेंशियल इसके अक्रॉस खर्च होगा और कुछ पोटेंशियल इसके अक्रॉस खर्च होगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हमारा खर्च हो रहा है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हमारा खर्च हो रहा है, क्या वो सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपने पढ़ा था कि एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो रेजिस्टर R1 के एंड पॉइंट्स क्या है, A और B, और रेजिस्टर R2 के एंड पॉइंट क्या है, B और C। तो अलग अलग एंड पॉइंट्स हैं, इसलिए रेजिस्टर R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो V2। ठीक है बच्चों, और ये बैटरी का टोटल पोटेंशियल V। तो आप समझिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक एंड जो है, वन एंड ऑफ रेजिस्टर्स आर कॉमन, और जो सेकेंड एंड है वो अनकॉमन। क्लियर है? करंट जो है वो इनके थ्रू सेम फ्लो कर रहा है, सेम करंट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है। ये सारे कंडीशंस अगर आप देख रहे हैं रेजिस्टर्स के अक्रॉस तो आप समझ जाएंगे कि रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड। कैसे? अगर आप देखते हैं कि किसी दो रेजिस्टर का एक एंड कॉमनली कनेक्टेड है और दूसरा एंड अनकॉमनली कनेक्टेड है, ठीक है, और उसके थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो अलग अलग है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये रेजिस्टर्स हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब जरा रेजिस्टर R1 को देखते हैं। पहले रेजिस्टर की अगर हम बात करें, फर्स्ट रेजिस्टर की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल खर्च हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी V1, और V1 क्या, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। तो करंट इसके थ्रू I फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करें, सेकेंड रेजिस्टर की अगर हम बात करें तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना खर्च है, V2। ये कितना हो जाएगा, इसके थ्रू सेम करंट I फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस इसका R2। क्लियर है? अब अगर इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, I तो कॉमन है बच्चों, ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। क्लियर है? और V1 और V2 को अगर आप मिला देते हैं तो क्या मिल रहा है आपको? देखिए V1 पहले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का खर्च है, V2 दूसरे रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का खर्च है। तो V1 प्लस V2 क्या है, इस सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल का ड्रॉप है, टोटल पोटेंशियल का खर्च है, वही है V1 प्लस V2। और वो किसके बराबर होना चाहिए, इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। भाई बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा उतनी ही तो पोटेंशियल आपकी खर्च होनी चाहिए ना। तो इसीलिए V1 प्लस V2 को हम लोग लिख सकते हैं V इक्विवेलेंट। V इक्विवेलेंट का मतलब पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, ये हो गया इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2, है ना। और V इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं भाई, करंट चूंकि सेम है तो इसे लिख सकते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I टाइम्स R1 प्लस R2। I से I कैंसिल हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सीरीज में वो आपका हो गया इक्वल्स टू R1 प्लस R2 के बराबर। यानी इस पूरे सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक रेजिस्टर के थ्रू। देखिए पोटेंशियल V है, इसमें करंट अगर I फ्लो कर रहा है, तो ये जो रेजिस्टर है इसको हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से सेपरेट कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, अगर ये रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड थे तब वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अगर तीन रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होता तो 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज
अगर 3 रेजिस्टर सीरीज में होता तब R इक्विवेलेंट क्या होता बच्चों? होना चाहिए था R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तीसरे रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V3 होता I इंटू R3। सबको ऐड करके आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर n रेजिस्टर्स अगर कनेक्टेड हो, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज, तब कैसे लिखते हैं? तब हम लोग लिखते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और ऐसे ही करते करते कहां तक? nth रेजिस्टर Rn तक हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऑलराइट, और अब मैं आपको एक स्पेशल केस करने जा रहा हूं। एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है भैया? स्पेशल केस ये है कि देखिए जो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, अब n कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो जितने भी रेजिस्टर्स अब हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं, अभी तक तो हमने देखा कि ये अलग अलग रेजिस्टेंस के है। ये R1 इसका है कुछ अलग वैल्यू, R2 के लिए कुछ अलग वैल्यू, R3 के लिए कुछ अलग वैल्यू एंड सो ऑन। लेकिन अगर सारे रेजिस्टर्स जो सीरीज में कनेक्टेड है अगर वो आइडेंटिकल हुए, ठीक है, इफ, तो स्पेशल केस है फॉर n रेजिस्टर्स which are identical, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स की बात करें जो कि आइडेंटिकल हैं, तो उस केस में हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई? पहला रेजिस्टर अगर R है तो दूसरा भी R होगा, तीसरा भी R होगा, और ऐसे करते करते जो आखिरी है वो भी R होना चाहिए। अब कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं? n नंबर ऑफ रेजिस्टर। बच्चों अगर 2 रेजिस्टर होते इक्विवेलेंट तो 2R होता, 3 होते तो 3R होता, तो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है तो क्या होगा? n इंटू R, यानी कि R इक्विवेलेंट आपका हो गया स्मॉल n इंटू R। क्लियर है यहां तक बात? तो ये रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब रेजिस्टर्स को कंबाइन करने का तरीका क्या होता है कि भाई जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनको सिंपली आप एक दूसरे से ऐड कर दो, सिंपली ऐड कर दीजिए, आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी उन सारे रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बच्चों नेक्स्ट हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है इसको भी जरा हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम लोग 2 रेजिस्टर की बात करेंगे, यह सीरीज में किया था, फिर 2 रेजिस्टर को हम लोग सेपरेट, मतलब सॉरी सेपरेट नहीं करेंगे, 2 रेजिस्टर को हम लोग जनरलाइज कर देंगे, 3 रेजिस्टर के लिए, n रेजिस्टर के लिए, और एक आइडेंटिकल n नंबर ऑफ रेजिस्टर के लिए। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि ये पोटेंशियल B पोटेंशियल है, ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है। तो जो R2 रेजिस्टर है उसका लेफ्ट एंड देखिए A पॉइंट से कनेक्टेड है, और जो R1 रेजिस्टर है उसका लेफ्ट एंड भी A पॉइंट से कनेक्टेड है। यानी इन दोनों रेजिस्टर का एक एक एंड एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड है, और R2 रेजिस्टर का दूसरा एंड B पॉइंट पर कनेक्टेड है, और R1 रेजिस्टर का भी दूसरा एंड B पॉइंट पर कनेक्टेड है। यानी दोनों रेजिस्टर का जो दूसरा एंड है वो दूसरे कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड है। यानी कि 2 रेजिस्टर्स अगर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हो कि उन दोनों का एक एंड पॉइंट एक कॉमन पॉइंट पे और दूसरा एंड पॉइंट दूसरे कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो हम कहते हैं कि दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है।
अब ये जो बैटरी है इसके थ्रू चार्जेस कुछ करंट लेके पहुंचेंगे, वो करंट आपका यहां तक पहुंचा। अब ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो करंट है उसके पास दो डायरेक्शंस होते हैं फ्लो करने के लिए। कितने डायरेक्शंस है फ्लो करने के लिए? दो डायरेक्शंस है फ्लो करने के लिए। एक तो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है और दूसरा करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, यानी करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर आपका कुछ I1 अमाउंट ऑफ करंट पहुंचेगा और इधर आपका कुछ I2 अमाउंट ऑफ करंट पहुंचेगा। तो यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एक एंड है ठीक है, और जो दूसरा एंड है वो भी कनेक्टेड होता है कॉमनली। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक एंड कॉमनली कनेक्टेड है, दूसरा एंड भी अलग से कॉमनली कनेक्टेड है। दूसरा जो करंट है वो सर्किट में डिफरेंट होता है। करंट क्या है बच्चों? डिफरेंट। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल? पोटेंशियल तो आपने देखा था कि ये डिपेंड करता है एंड पॉइंट्स पे, है ना। अब देखिए पोटेंशियल अगर एंड पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, R2 के एंड पॉइंट्स क्या है? एक एंड पॉइंट A, दूसरा एंड पॉइंट B, और R1 का एंड पॉइंट क्या है? एक एंड पॉइंट A, दूसरा एंड पॉइंट B, यानी कि R1 और R2 दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं वो सेम सेम है, इसलिए पोटेंशियल जो है इसके अक्रॉस सेम होगा। अब एक चीज और बच्चों, यहां पर ए पॉइंट पे आई अमाउंट ऑफ करंट पहुंच रहा है। करंट क्या? करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ए पॉइंट पर अगर आई अमाउंट ऑफ करंट पहुंचा है, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच रही है, तो कितनी एनर्जी यहां से निकलनी चाहिए? जितनी एनर्जी पहुंच रही है उतनी ही एनर्जी निकलनी चाहिए, यानी जितना करंट ए पॉइंट पर पहुंच रहा है उतना ही करंट ए पॉइंट से लीव भी करना चाहिए, यानी कि आई जो हमारा है वो I1 प्लस I2 के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच्चों? भाई ए पॉइंट पर आई करंट पहुंच रहा है और लीव क्या कर रहा है? इधर I1 इधर I2, तो I1 प्लस I2 करंट लीव कर रहा है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। द अमाउंट ऑफ करंट रीचिंग पॉइंट ए विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग पॉइंट ए। तो I हमारा I1 प्लस I2 हो गया। अच्छा, अब अगर फर्स्ट रेजिस्टर की बात करें, ठीक है, अगर हम फर्स्ट रेजिस्टर की बात करें बच्चों, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? V, इसके अक्रॉस भी V है, और ये V किसके बराबर होना चाहिए? अगर हम फर्स्ट रेजिस्टर की बात कर रहे हैं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, किसके बराबर होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R के बराबर होता है। I कितना यहां पर है? अच्छा सॉरी, मैंने I1 इधर कर देते हैं और I2 इधर कर देते हैं, ठीक है। तो I1 इंटू R1, V कितना हो गया? I1 इंटू R1। तो यहां से लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। और उसी तरीके से अगर सेकेंड रेजिस्टर की बात करें, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V है, लेकिन करंट I2 है और रेजिस्टेंस R2 है, तो ये आपको हो जाएगा I2 इंटू R2, यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। और अगर इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो यहां पर हो जाएगा I1 प्लस I2 लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 होगा बच्चों। और I1 प्लस I2 क्या है? ये टोटल करंट I के बराबर है, यानी I हमारा क्या हो गया? V अगर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। होगा नहीं होगा बच्चों? होना चाहिए ना। और I को हम क्या लिख सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो इसे लिख सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट। नहीं लिख सकते क्योंकि I तो टोटल करंट सर्किट में है, तो V क्या हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V के बराबर है, और R इक्विवेलेंट क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, R इक्विवेलेंट। ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया इक्वल्स टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, राइट। तो V से V कैंसिल हो गया,
और यहां से हमें मिल रहा है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। राइट, यानी कि सीरीज में जैसे हम रेजिस्टर्स को डायरेक्ट ऐड कर देते थे ना, यहां पर हम रेजिस्टर्स के रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं। 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पहला रेजिस्टेंस प्लस 1 अपॉन दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा सा अगर मैं लिखूं इसको तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अगर एलसीएम ले लें R1 R2, ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, और अगर सबका उल्टा ले लें तो R इक्विवेलेंट दो रेजिस्टर के केस में, अगर मैं सिर्फ दो रेजिस्टर की बात कर रहा हूं, R1 R2 ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये दो रेजिस्टर की बात थी। ठीक है, अब जरा हम लोग बात करते हैं तीन रेजिस्टर की। ठीक है, फॉर 3 रेजिस्टर्स। बच्चों अगर 3 रेजिस्टर्स हुए तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या हो जाना चाहिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग एलसीएम लेकर कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट जो आपका है ये आ जाएगा इक्वल्स टू R1 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको यूज करने की, क्योंकि आप तीनों का रेसिप्रोकल निकालकर और फिर इक्वेशन को अगर पलट दें, जैसे अगर सपोज करें कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आपका 5/7 आ रहा है, तो उल्टा कर देंगे 7/5 आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक और बात है, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हुए तो, फॉर n रेजिस्टर्स, तो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अगर हुए बच्चों तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे करते करते 1 अपॉन Rn। राइट, ऐसा ही होगा, और फिर सबका कॉम्बिनेशन निकालकर इसको अगर आप पलट देंगे तो आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। चलिए, ये तो रही बात पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक स्पेशल केस भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। स्पेशल केस की अगर हम बात करें, स्पेशल केस हमारा कौन सा था, स्पेशल केस हमारा था कि अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स आइडेंटिकल, फॉर n रेजिस्टर्स विच आर आइडेंटिकल। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हुए तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हमारा हो गया इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, सब आर 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 है ना, तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस ऐसे करते करते n टाइम्स 1 अपॉन आर। बच्चों 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन आर, अगर 2 बार हो तो, 3 बार हो तो 3 अपॉन आर, तो अगर n नंबर ऑफ टाइम्स हैं तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा n अपॉन आर। और यहां से आप लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R अपॉन n। तो अगर हम आइडेंटिकल वाले केस की बात करें, अगर हम आइडेंटिकल रेजिस्टर्स वाले केस की बात करें, तो सीरीज में हमें क्या मिला था बच्चों, सीरीज में हमें मिला था R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n इंटू आर, और पैरेलल में हमें मिला है
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टर्स के एक एंड कॉमनली कनेक्टेड होते हैं, दूसरा एंड कॉमनली नहीं कनेक्टेड होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। पैरेलल में उल्टा हो जाता है, इसमें दोनों एंड्स अलग अलग कॉमनली कनेक्टेड होते हैं, करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। सीरीज में रेजिस्टेंस को हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, पैरेलल में उसका इनवर्स लेकर हर एक का इंडिविजुअली और उसको ऐड करते हैं। ठीक है, दो रेजिस्टर के केस में आप इस फॉर्मूले को लगा लीजिएगा, R1 R2 upon R1 plus R2। तीन रेजिस्टर के केस में ये फॉर्मूला होता है, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 upon R1 1 upon R2 करके सॉल्व करके उल्टा करके भी आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लें, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो बच्चों आज हम लोग करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों एक सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि दो रेजिस्टर दे दे रहा हूं उसका इक्विवेलेंट फाइंड करने को, एक हालांकि है बहुत बेसिक, वैसा ही कुछ सवाल है। सवाल को आप नोट कर लीजिए, मैंने 4 रेजिस्टर बनाया है। ठीक है, और ये 4 रेजिस्टर है, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम और 1 ओम का। आपसे कहा जा रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर इस रेजिस्टर को हम लोग एक 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको चारों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये फाइंड करना है। ठीक है, समझिए इस बात को, मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं। 4 रेजिस्टर है, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम और 1 ओम। इन चारों को हमने एक 5 वोल्ट बैटरी के थ्रू इस तरीके से अरेंजमेंट में कनेक्ट किया है। एक तो आपको फाइंड करना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में। ठीक है, पहला आपको फाइंड करना आर इक्विवेलेंट, दूसरा आपको फाइंड करना है करंट कितना है सर्किट में, और तीसरा आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो एक बार मैं ये सवाल, बहुत बेसिक सवाल है, शुरुआत कर रहे हैं इसलिए मैं ये सवाल आपके लिए करके देता हूं। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। पहला पार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बच्चों मुझे ये बताइए कि ये चारों रेजिस्टर्स किस तरीके से कनेक्टेड है। सीरीज में दिख रहे हैं, 4 ओम और 3 ओम ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है ना, क्योंकि इनका एक एंड कॉमन कनेक्टेड है और दूसरा एंड अनकॉमन कनेक्टेड है। फिर 3 ओम और 2 ओम का भी एक एंड कॉमन कनेक्टेड है, दूसरा एंड अनकॉमन कनेक्टेड है, और वैसे 2 ओम और 1 ओम का भी है। यानी 4 ओम और 3 ओम एक दूसरे सीरीज में, फिर 3 ओम और 2 ओम एक दूसरे सीरीज में। तो ये इसके साथ सीरीज, ये इसके साथ सीरीज, तो तीनों सीरीज हो गए। फिर ये भी इसका सीरीज है, इसलिए चारों सीरीज हो गए। तो जब सीरीज में चारों हैं तब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 4 ओम। सबको ऐड कर देंगे, 4 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हमारा बच्चों 10 ओम के बराबर आना चाहिए, राइट। चलिए पहला पार्ट तो हमारा। दूसरा पार्ट में हमसे कह रहा है कि भैया करंट फाइंड करना है। तो याद कीजिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V हमारा होता है इक्वल्स टू I इंटू R होता है। तो यहां से हम लोग I क्या लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं इक्वल्स टू V अपॉन R, और यहां पर R ना लिखकर R इक्विवेलेंट लिखेंगे, क्योंकि टोटल ये R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। अगर टोटल करंट फाइंड करना है तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा R इक्विवेलेंट।
तो अब मुझे बताइए क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V की जगह कितना लिखेंगे 5 वोल्ट और R इक्विवेलेंट की जगह कितना लिखेंगे 10 ओम। यानी करंट हमारा है 5/10 यानी कि 0.5 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट को भी हम समझते हैं। आपसे कह रहे हैं कि आपको V निकालना है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या आप कह लें पोटेंशियल ड्रॉप हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस। तो पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V 4 ओम के अक्रॉस हो जाएगा I इंटू R। R कौन सा जब आपको 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लेना है तो R आपका 4 ओम के बराबर होना चाहिए। यानी कितना है करंट कितना, अब चूंकि ये सीरीज में है इसलिए सबके थ्रू सेम करंट फ्लो करेगा, तो करंट आपका 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का, यानी पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट का। 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना था तो 4 ओम के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पोटेंशियल निकल कर आ गया। उसी तरीके से आपसे कह रहा है पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम, तो 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, I इंटू आर से, है ना। करंट कितना है 0.5 और इस केस में R की वैल्यू कितनी है 3 ओम, तो ये आपका हो जाएगा 1.5 वोल्ट। अच्छा फिर 2 ओम के अक्रॉस कह रहा है, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं उसको, पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम क्या होना चाहिए 0.5 इंटू 2 यानी कि 1 वोल्ट। और वैसे ही आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल अक्रॉस 1 ओम, तो 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होना चाहिए बच्चों 0.5 करंट फ्लो कर रहा है, 1 इसका रेजिस्टेंस यानी 0.5 वोल्ट। सबको ऐड कर लीजिए ये 5 वोल्ट के बराबर मिलेगा आपको, ठीक है। नोट कर लें बच्चों, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए नोट कर लें बच्चों, घर पे इसको करिएगा। 4 ओम 8 ओम 10 ओम और 18 ओम, इसको 8 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया है, सेम जो भी हमने किया था वही आपको कैलकुलेट करना है। नोट कर लें बच्चों। चलिए अगला सिमिलर सवाल करेंगे लेकिन पैरेलल पे करेंगे, ठीक है। और ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 3 ओम 6 ओम 2 ओम, इनको ए और बी पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है हमने, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। आपसे सेम सवाल पूछा जा रहा है, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, दूसरा टोटल करंट निकालना है, तीसरा करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर निकालना है, ठीक है। एक बार खुद से आप ट्राई करें बच्चों।
कर लिया ट्राई? चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्राई कर लिया। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्या है भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो हमने सीखा था कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट होता है इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 यानी 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन R2 यानी 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन R3 यानी कि 1 अपॉन 2, राइट? तो 3, 6 और 2 का जो इक्विवेलेंट जो एलसीएम है वो 6 है, तो ये 3 है यानी कि ऊपर 2 होना चाहिए, ये 6 है यानी ऊपर 1 होना चाहिए, और ये 2 है यानी ऊपर 3 होना चाहिए, राइट? तो ऊपर भी आपका 6 आ गया, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो गया इक्वल्स टू 6 अपॉन 6 यानी कि 1। तो इसका पलट देंगे, अगर उल्टा कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट भी हमारा 1 ओम हो जाना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया 1 ओम। अब दूसरा हमसे पूछ रहा है बच्चों करंट निकालने को, टोटल करंट सर्किट में। तो टोटल करंट क्या होता है? I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट होता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब V हमारा कितना है? 10 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट क्या है? 1 ओम। तो करंट कितना हो गया इस सर्किट में? हमारा 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। चलिए दो चीजें तो आसान थी, तीसरा आपसे कह रहा है I एंड V अक्रॉस ईच रेजिस्टर। I अक्रॉस 3 ओम, ठीक है? अच्छा मुझे बताइए V तो बहुत आसान हो गया है। हमने क्या डिस्कस किया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में पोटेंशियल तो सबके अक्रॉस सेम होता है। तो भाई वही पोटेंशियल 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम के अक्रॉस क्या पोटेंशियल होगा? जो A और B के बीच में पोटेंशियल होगा। अब एक चीज समझ लीजिए कि ये जो A से लेकर और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हमारा कनेक्टिंग वायर है, वैसे B से लेकर बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल तक भी हमारा कनेक्टिंग वायर है। और हम लोगों ने कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसीडर करना है, यानी कि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल होगा तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल खर्च होगा? कोई पोटेंशियल खर्च नहीं होगा। भाई जब रेजिस्टेंस 0 है तो V इज इक्वल्स टू IR होता है ना। जब कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस आपने 0 मान लिया यानी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। तो इसीलिए कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल खर्च आपका नहीं होता है। तो अब मुझे बताइए कि अगर ये आपका 10 वोल्ट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और हम लोगों के पास एक सहूलियत है कि हम लोग किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को 0 मान सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे यहां पर पोटेंशियल को मान लेते हैं 0। अगर नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल 0 है तो पॉजिटिव टर्मिनल पे कितना होगा? 10, तभी तो डिफरेंस 10 वोल्ट का होगा ना। अगर ये 10 है यानी कि ये भी आपका 10 वोल्ट होना चाहिए। क्यों? यहां पर कोई पोटेंशियल खर्च नहीं हुआ। ये अगर 10 है यानी ए पॉइंट का भी जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट ही होना चाहिए, कोई पोटेंशियल खर्च नहीं हो रहा है। वैसे ही यहां पर अगर 0 है तो यहां पर भी 0 वोल्ट ही होना चाहिए, और उसी तरीके से जो बी पॉइंट है यहां पर भी 0 वोल्ट होना चाहिए। अब मुझे बताइए 3 ओम ए और बी के बीच में कनेक्टेड है ना, तो 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, यानी कि 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का हो गया, ठीक है? वैसे 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखिए 10 और ये 0 उसी के अक्रॉस पे कनेक्टेड है, यानी 6 ओम के अक्रॉस भी 10 वोल्ट, और वैसे 2 ओम के अक्रॉस भी 10 वोल्ट। तो तीनों के अक्रॉस 10-10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो करंट कितना फ्लो करेगा? I हमने लिखा है इक्वल्स टू V अपॉन R, है ना? I हमारा क्या हो जाएगा? V अपॉन R। अब यहां पर जब 3 ओम के अक्रॉस आप करंट देखेंगे तो रेजिस्टेंस आप 3 ओम लेंगे, तो पोटेंशियल कितना है? 10 अपॉन रेजिस्टेंस है 3, यानी कि 10/3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 3 ओम के अक्रॉस। उसी तरीके से बच्चों अगर हम 6 ओम की बात करें तो 6 ओम के अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा? ये मैं I1 कह रहा हूं, इसको मैं I2 कह रहा हूं। भाई पोटेंशियल है 10 वोल्ट और ये हो गया 6, तो 10/6 यानी कि 5/3 एम्पियर करंट हमारा फ्लो कर रहा है।
ठीक है। और वैसे ही अगर हम 2 ओम की बात करें तो 2 ओम के अक्रॉस करंट I3 हमारा कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 10 अपॉन 5, सॉरी 10 अपॉन 2 ओम, यानी कि 5 एम्पियर करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, राइट। अब याद करिए मैंने आपको बताया था कि जितना करंट पहुंच रहा है तीनों ब्रांचेस में उतना ही करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो 10 एम्पियर के बराबर मिलना चाहिए। ऐड करके देखिए जरा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना है 10/3, I2 कितना है 5/3 और I3 कितना है 5। चलिए इन सब का एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये तो 10 ही रहेगा, ये 5 ही रहेगा और ये आपका 15 हो जाएगा। 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 15 30/3 यानी कि 10 एम्पियर, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 I के बराबर मिल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग लॉ के फॉर्म में पढ़ेंगे, इसको हम लोग किरचॉफ का जंक्शन लॉ कहते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिए और फिर एक सीरीज और पैरेलल का मिक्स्ड सवाल करते हैं, इसको आप नोट कर लेते हैं। चलिए 2 सवाल इकट्ठे करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि ठीक है, ये 30 ओम है, ये भी 30 ओम है और ये भी 30 ओम और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू फाइंड करंट इन ईच एलिमेंट, ठीक है। एक तो ये सवाल है और अगला सवाल जो है वो है आपका बहुत आसान है, थोड़ा बस दिमाग लगाना है। ठीक है, वैल्यूज में लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट करते चलें। ये 60 वोल्ट है, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये 5 ओम और ये 18 ओम, ठीक है। इसमें आपको करंट फाइंड करना है हर एक के अक्रॉस, इसको नेमिंग दे दीजिए ABC, ठीक है। और इसमें आपसे कह रहा है डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 18 ओम, ठीक है, इन दिस सर्किट, ओके। चलिए बच्चों इसको करिए, खुद से ट्राई करिए आप लोग। 18 ओम के अक्रॉस आपको कितना वोल्टेज का खर्च हो रहा है ये आपको निकालना है और 10 ओम के अक्रॉस कितना, या इस 10 ओम के अक्रॉस कितना हो रहा है ये भी निकालना है, ठीक है। 18 ओम और ये 10 ओम है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है आपको, इसमें करंट निकालना है 3 ओम। ट्राई करें एक बार। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप देखिए, अगर आपने ट्राई किया है तो एक बार अपने आंसर को मैच करिए। देखिए सर्किट में अगर कॉम्बिनेशन है, एक तो मैंने आपको सवाल कराया डायरेक्ट सीरीज और रेजिस्टेंस सीरीज वाला, एक में क्वेश्चन कराया डायरेक्ट पैरेलल वाला। इसमें थोड़ा मिक्स्ड है। मिक्स्ड कैसे है जरा समझिएगा। करंट निकालने के लिए अगर मुझे
करंट चाहिए, सबसे पहली बात तो कि मुझे टोटल करंट चाहिए होगा, है ना। उस टोटल करंट के लिए जो 2 वोल्ट है, इस 2 वोल्ट को मैं अंदर लिख रहा हूं। हमने क्या सीखा था कि भैया हमारे पास सहूलियत है कि हम लोग किसी भी एक टर्मिनल को 0 वोल्ट पे मान सकते हैं। तो इसको मैंने 0 वोल्ट पे मान लिया, ठीक है। तो ऊपर वाला कितने वोल्ट पे होगा? 2 वोल्ट पे, क्योंकि भाई डिफरेंस तो 2 वोल्ट का है। ये 2 वोल्ट जो लिखा हुआ है ये बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर ये मेरा 0 वोल्ट है तो ऊपर वाला 2 वोल्ट होना चाहिए। अच्छा, अगर ये 2 वोल्ट है यानी यहां पर भी 2 वोल्ट होना चाहिए। कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल खर्च नहीं होता है। और फिर मेरा जो ए पॉइंट है ये भी 2 वोल्ट पे होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच्चों? अच्छा, अगर ये 0 वोल्ट है यानी ये मेरा 0 वोल्ट होना चाहिए, और जो सी पॉइंट है ये भी मेरा 0 वोल्ट होना चाहिए। यानी आप समझिए कि ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल तो हमें पता चला कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल 2 वोल्ट है और सी पॉइंट पर 0 वोल्ट है। कैसे? इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, जो बैटरी हमारा है, जो बैटरी है, बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 वोल्ट आपको दिया गया है। और हमारे पास एक चॉइस है कि किसी भी एक पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल को 0 मान सकते हैं। वैसा नहीं कि हर पॉइंट पर मान ले, किसी एक पॉइंट पर, कोई भी एक पॉइंट पर। तो हमने भाई नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट माना, तो पॉजिटिव टर्मिनल 2 वोल्ट हो गया। तो कनेक्टिंग वायर है, कोई पोटेंशियल खर्च नहीं हुआ, तो यहां का पोटेंशियल 2 वोल्ट। कनेक्टिंग वायर है, कोई पोटेंशियल खर्च नहीं हो, तो यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट। ठीक है। अब जरा बी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल तो हमें पता नहीं चला है, ठीक है। लेकिन आप समझिए इस बात को कि अगर करंट यहां से आई हमारा फ्लो करता है तो ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद इस करंट को 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक तो ये 30 ओम के थ्रू इधर फ्लो कर जाएगा, और दूसरा 30 ओम के थ्रू ये इधर फ्लो कर जाएगा, करेगा ना। अब इधर जो करंट आ रहा है 30 ओम के थ्रू, यहां से भी तो वही करंट फ्लो करेगा ना। यानी ये 30 ओम और ये 30 ओम, इनके थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि ये दोनों जो 30 ओम है हमारे, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तभी तो इनके थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो ये 30 ओम और ये 30 ओम अगर सीरीज में है तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होना चाहिए? 30 प्लस 30 यानी कि 60 ओम होना चाहिए बच्चों। और अब समझिए, अगर मैं इन दोनों की जगह एक अलग से इक्विवेलेंट 60 ओम लिखूं तो मेरा सर्किट कैसा बनेगा? दो वोल्ट, ठीक है। ये मेरा कितना है? ये मेरा 30 ओम। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी मेरा एक अलग से रेजिस्टेंस मिला मेरे को 60 ओम का। ये जो पॉइंट है ये है मेरा ए, और ये जो पॉइंट है ये है मेरा बी। क्लियर है? अब नोटिस कीजिए कि 30 ओम के दोनों एंड्स हैं ए और बी, और 60 ओम के भी दोनों एंड्स हैं ए और बी। यानी कि अब ये 30 ओम और 60 ओम पैरेलल में है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। तो यहां से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आपका हो गया 1800 अपॉन 90, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 20 ओम। क्लियर है बात? अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 20 ओम है तो करंट हमारा कितना फ्लो करेगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। V हमारा है 2 वोल्ट, R हमारा है यानी R इक्विवेलेंट ये हमारा है 20 ओम, यानी करंट हमारा है 1/10 एम्पियर which is equals to 0.1 एम्पियर। ये तो हमें फाइंड करना था करंट, ठीक है। अब समझिए इस बात को कि करंट आपका 0.1 एम्पियर कैसे निकल कर है, एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास पहले से ही पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है सर्किट का। अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं तो I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट से करंट निकला जा सकता है। V हमें पहले से दिया हुआ है, R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने देखा
कि यार यहां पे और यहां पे ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ए और सी के बीच में 30 ओम है और ये जो दोनों 30 ओम है सीरीज में कनेक्टेड है। क्यों? कि यहां से जो करंट आ रहा है वो सेम करंट आपका इसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है ना। जो करंट इस 30 ओम के थ्रू वही करंट इस 30 ओम के थ्रू भी फ्लो कर रहा है, यानी ये दोनों सीरीज में है। अगर सीरीज में दोनों को सिंपली ऐड करके 60 ओम लिख सकते हैं और इन दोनों की जगह एक ही रेजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टर 60 ओम का आप कनेक्ट कर सकते हैं, जहां उस 60 ओम का एक एंड ए होगा और दूसरा एंड सी होगा। बीच का कॉमन पॉइंट शो नहीं करते जब इक्विवेलेंट बनाते हैं तो इस केस का एक एंड ए है और दूसरा एंड ये सी है। ऑलराइट, एक एंड ए है और दूसरा एंड सी, करेक्ट। अब ए और सी के बीच में देखिए दोनों 60 ओम और 30 ओम के एंड्स ए और सी के अक्रॉस है, यानी दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देखा था कि दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो R1 into R2 upon R1 plus R2 R इक्विवेलेंट होता है। यहां से R इक्विवेलेंट निकाल लिया और इस वैल्यू को पुट करके हमने करंट फाइंड कर लिया। अब मुझे बताइए कि करंट आपका 0.1 एम्पियर जो निकल कर आया है वो हमने कैसे निकाला? सर्किट को रिजॉल्व करके, यानी सर्किट को सिंपलीफाई करके, जो सीरीज में था उसको सीरीज तरीके से ऐड किया, जो पैरेलल में था उसको पैरेलल तरीके से ऐड किया, करंट निकल गया हमारा, है ना। अब अगर आपसे पूछ दे, इसमें मैं एक एडिशनल क्वेश्चन कह रहा हूं, अगर आपसे पूछ दे कि भाई इस 30 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, अब कैसे निकालेंगे आप? तो अब जरा सिर्फ इस 30 ओम को मैं अलग से बना रहा हूं, ठीक है। देखिए ये मेरा 30 ओम है, ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा सी है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये मेरा 30 ओम है। जरा ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ इस 30 ओम के डायग्राम को बना रहा हूं। इस 30 ओम का एक एंड ए पॉइंट पर और दूसरा एंड सी पॉइंट पर है ना। और यहां का पोटेंशियल हमारा है 2 वोल्ट और यहां का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो अब मुझे बताइए करंट किधर से किधर फ्लो करना चाहिए? करंट हम जानते हैं कि इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी यहां पर करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो भाई कितना करंट फ्लो करेगा? I हमारा होता है इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। भाई इन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये हायर पोटेंशियल 2 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट, यानी कि 2 माइनस 0 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस है 30 ओम, यानी करंट कितना फ्लो करेगा? 1/15 एम्पियर, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसके अक्रॉस करंट पूछता तो भाई इसका इक्विवेलेंट है 60, ये पोटेंशियल है 2, ये पोटेंशियल है 0, तो 2/60 यानी कि 1/30, ठीक है बच्चों। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस सवाल को भी देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इस 18 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है और इस 10 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, पता करना है, ठीक है। फिर से सेम मेथोडोलॉजी से चलते हैं। ये हमारा ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको समझेंगे तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ये 60 वोल्ट है। हमारे पास एक ऑप्शन है कि भाई एक टर्मिनल को हम लोग 0 वोल्ट मान सकते हैं, इसको 0 वोल्ट मान लें तो दूसरा वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 60 वोल्ट। अभी तो डिफरेंस 60 और 0 का 0 आएगा। अच्छा, अब अगर ये 0 है यानी ये भी 0 वोल्ट होना चाहिए, कनेक्टिंग वायर है। यहां से यहां का भी 0 वोल्ट होना चाहिए, भाई कनेक्टिंग वायर है। आगे भी तो कनेक्टिंग वायर है, यानी ये भी 0 वोल्ट होना चाहिए। बीच में कहीं कोई रेजिस्टर तो है नहीं कि खर्च होगा पोटेंशियल, मतलब कि चेंज हो जाए, तो सेम है 0 0 0। अच्छा, ये 60 वोल्ट है तो ये भी तो 60 वोल्ट होना चाहिए ना। इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए पता नहीं है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग x मान लेते हैं। हमसे कह रहे हैं कि भाई इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल खर्च हो रहा है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो इसके अक्रॉस 18 है यानी कि V इज इक्वल्स टू R की जगह 18 लिखेंगे तो 18 इंटू I। अगर मुझे करंट I पता चल जाए तो क्या मैं पोटेंशियल बता सकता हूं कि इस 18 ओम के थ्रू कितना पोटेंशियल खर्च हो जा रहा है? भाई जा तो 60 वोल्ट रहा है, 60 वोल्ट यहां पहुंच रहा है, इतनी एनर्जी 60 वोल्ट की पहुंच रही है।
लेकिन इस रेजिस्टर के अक्रॉस जब करंट आपका फ्लो करेगा तो कुछ एनर्जी यहां पर खर्च हो जाएगी ना, यहां पर उससे थोड़ी सी कम एनर्जी पहुंची। कितनी कम एनर्जी पहुंचनी चाहिए? जितनी यहां पर खर्च हो जाएगी 60 में से उसको माइनस कर दीजिए, उतनी ही एनर्जी, उतना ही पोटेंशियल यहां पर होना चाहिए। तो अगर मैं पता कर लूं कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल का खर्च हो रहा है, ठीक है, कैसे कैसे पता चलेगा? अगर मैं पूरा रेजिस्टेंस निकाल लूं, पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना अगर मैं पता चल गया तो आर इक्विवेलेंट पता है, वी पता है, तो करंट पता चल जाएगा। जो करंट आपका फ्लो कर वही करंट तो इसके थ्रू पास कर रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा इसके थ्रू कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अगर मुझे इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, जितना भी हो रहा है, अगर मान लीजिए 10 का हो रहा है तो 60 में से उस 10 को माइनस कर देंगे तो यहां का पोटेंशियल पता चल जाएगा। अच्छा, यहां का पोटेंशियल पता है, यहां का पोटेंशियल पता है, यानी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इसके अक्रॉस कितना करंट हम लोग निकाल सकते हैं, है ना? बहुत सिंपल है। तो चलिए जरा ट्राई करते हैं। पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। मुझे बताइए कि ये 5 ओम और 10 ओम, क्या ये दोनों सीरीज में आपको दिख रहे हैं? जो करंट यहां से आएगा वही करंट आपका इस तरीके से फ्लो करेगा, है ना? इनका सिर्फ एक ही एंड कॉमनली कनेक्ट, दूसरा तो अनकॉमन कनेक्टेड है। तो यानी कि 5 ओम और 10 ओम के अक्रॉस सेम करंट हमारा फ्लो कर रहा है, तो यानी कि दोनों सीरीज में है। तो 10 और 5 का इक्विवेलेंट हो गया 15, ठीक है? तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 15 और ये 10 ओम इसके साथ पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में आप समझिएगा जरा। अगर मैं थोड़ा सा, आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लें कि मैं यहीं पर मिटाकर चीजों को सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, ठीक है? एक बार आप क्वेश्चन ये भी आप नोट कर लीजिए और इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है? वीडियो पॉज करके बच्चों। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इसका देखिए 5 ओम और 10 ओम ये दोनों जब सीरीज में हैं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 5 ओम प्लस 10 ओम, यानी कि 15 ओम के बराबर हो जाना चाहिए। तो क्या मैं इन दोनों को हटाकर और एक इनका इक्विवेलेंट 15 ओम लिख सकता हूं? लिख सकता है, ठीक है भाई। यहां 5 ओम था, यहां 10 ओम था, दोनों का मिलाकर इक्विवेलेंट 15 ओम आ रहा है, तो उन दोनों की जगह मैंने सिर्फ एक ही लिख दिया 15 ओम। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब देखिए 15 ओम का एक एंड यहां पर है और दूसरा एंड यहां पर है, और 10 ओम का भी एक एंड यहां और एक एंड यहां, कि 10 और 15 पैरेलल में है ना। तो 10 और 15 अगर पैरेलल में है तब इनका जो इक्विवेलेंट है वो क्या आ जाएगा? 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10, यानी कि 150 अपॉन 25, 6 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट 6 ओम है, यानी इन दोनों को, अब ये दोनों कौन से दो पॉइंट के बीच में है? एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये 10 ओम और 15 ओम की जगह हम 6 ओम के इक्विवेलेंट रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए रिप्लेस कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है? इसको जरा हम लोग हटा देते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा, मैं फिर से एक बार सर्किट बनाऊंगा, ये हमारा आ रहा है 6 ओम, राइट? और अब मुझे बताइए कि 6 ओम और 18 ओम ये दोनों किस तरीके से कनेक्टेड है? ये दोनों सीरीज में आपको नहीं दिख रहा है? देखिए इनका सिर्फ एक ही एंड कॉमनली कनेक्ट, दूसरा तो अनकॉमनली कनेक्टेड है। तो यानी कि टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका 6 ओम प्लस 18 ओम, यानी कि 24 ओम। और पोटेंशियल कितना है? 60 वोल्ट। तो करंट जो हमारा है वो होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 60 अपॉन 24, यानी कि 10 अपॉन 4, यानी कि 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर का करंट जो है वो सर्किट के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। तो 18 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल कितना खर्च हो रहा है अक्रॉस 18 ओम? कितना खर्च हो रहा है भाई? तो V होता है I इंटू आर। करंट आपका 2.5 फ्लो कर, भाई जितना करंट निकलेगा वो सारा करंट इसके थ्रू जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस है 18। तो ये आपका हो गया 45 वोल्ट। 45 वोल्ट का पोटेंशियल इसी के अक्रॉस खर्च हो जा रहा है। क्लियर है? 45 वोल्ट का पोटेंशियल इस 18 ओम के अक्रॉस खर्च हो जा रहा है।
तो भाई यहां तक कितना पहुंच रहा है, तो देखिए नोटिस कीजिए x और ये 60, तो क्या लिख सकते हैं 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 45। यहां से आपका x जो है वो 15 वोल्ट निकल कर आएगा। आप बोलोगे सर क्यों किया आपने, भाई देखो 60 वोल्ट यहां पर था, इसके अक्रॉस जाने पे 45 वोल्ट खर्च हो जा रहा है, तो यहां कितना पहुंचेगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस वही तो यहां खर्च हो रहा है 45, तो 15 वोल्ट यहां पहुंच रहा है, x इज इक्वल टू 15 वोल्ट। अब मैं जरा ये डायग्राम बना रहा हूं फिर से, ताकि आपको फिर से समझ में आए। आपने क्वेश्चन से नोट कीजिएगा, एक बार देखिएगा। देखिए ये हमारा 60 वोल्ट था, ये हमारा 18 ओम था, यहां पर एक 10 ओम था, राइट बच्चों, ये 10 ओम, और इधर का जरूरत तो है नहीं पर मैं बना दे रहा हूं, ये 5 ओम था और ये 10 ओम था, राइट। इसको हमने माना था 0 वोल्ट, इसको हमने माना था 60 वोल्ट। ये भी हमारा कनेक्टिंग वायर है तो 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट है, राइट। ये 60, तो ये हमारा 60, 45 वोल्ट यहां खर्च हो जा रहा है, तो यहां कितना पहुंच रहा है, यहां सिर्फ 15 वोल्ट बच रहा है। अब आपसे पूछ रहा है इसके अक्रॉस पोटेंशियल करंट निकालने को, ठीक है। तो करंट पहले बताइए, अगर आपसे कहता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 15 माइनस 0 यानी कि 15 वोल्ट का। अगर आपसे पूछता V अक्रॉस 10 ओम, तो कितना आता है बच्चों, 15 माइनस 0 यानी कि 15 वोल्ट का पोटेंशियल खर्च हो रहा है 10 ओम के अक्रॉस। कितना करंट फ्लो कर रहा है 10 ओम के अक्रॉस, तो भाई I होता है इक्वल्स टू V अपॉन R। कितना पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस है इस रेजिस्टर के बीच में, 15 माइनस 0 यानी कि 15, और रेजिस्टेंस कितना इसका है 10 ओम, यानी कि 1.5 एम्पियर करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा। और 18 ओम के थ्रू कितना पोटेंशियल का खर्च है 45 ओम, और कितना करंट फ्लो कर रहा है, अगर आपसे पूछता V अक्रॉस 18 ओम, ये आपने निकाला है 45 वोल्ट। अगर आपसे पूछता I अक्रॉस 18 ओम, ये तो हमें साफ दिख रहा है कि ये I जो फ्लो कर रही है, I हमारा 2.5 एम्पियर निकल कर आया है, राइट, 2.5 एम्पियर। एक बार आप ध्यान से तो समझ लीजिए, क्योंकि आपने भी इस तरीके से करना है। मैंने क्या किया भाई, आपसे सबसे पहले पूछ रहे हैं कि भाई कितना पोटेंशियल खर्च हो रहा है 18 के अक्रॉस, कितना करंट फ्लो कर रहा है 18 के अक्रॉस, कितना पोटेंशियल खर्च हो रहा है 10 के अक्रॉस, कितना करंट फ्लो कर रहा है 10 के अक्रॉस। तो मुझे सबसे पहले टोटल करंट निकालना पड़ेगा सर्किट में, क्योंकि 18 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, जो इस बैटरी से निकल रहा है वही करंट तो 18 के अक्रॉस जा रहा है ना। यहां पहुंच, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद करंट इधर और इधर डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहां तक तो सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने देखा ये दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो गया 15 ओम, ठीक है। फिर मैंने देखा कि इनका जो इक्विवेलेंट आया है 15 ओम और ये 10 ओम दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने निकाल लिया 6 ओम, और इसका जो इन तीनों कॉम्बिनेशन 6 ओम और ये 18 ओम तीनों सीरीज में थे, इसलिए इनका निकाल लिया 24 ओम। भाई टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस 24 ओम है, और इसका जो पोटेंशियल है वो 60 वोल्ट है। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर से करंट निकाल लिए। भाई करंट बैटरी से कितने करंट निकल रहे 2.5 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस भी 2.5 एम्पियर करंट ही जाना चाहिए। 18 ओम का रेजिस्टर, इसके अक्रॉस अगर 2.5 एम्पियर करंट फ्लो करे, इसका मतलब कि इसका पोटेंशियल कितना खर्च हो रहा है, इसके अक्रॉस करंट फ्लो करने पर करंट की कितनी एनर्जी खत्म हो जा रही है। यहां पर तो 60 वोल्ट की एनर्जी मिल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, लेकिन यहां से पास करने पे इसकी 45 वोल्ट की एनर्जी, यानी 45 वोल्ट का पोटेंशियल खर्च हो जा रहा है। तो इससे पहले तो 60 वोल्ट था, तो 45 वोल्ट खर्च हो तो यहां 15 वोल्ट ही बचा ना, और ये 0 था इसलिए ये हमारा 0 है। तो भाई इस रेजिस्टर के अक्रॉस देखो, एक एंड पर 15 वोल्ट, दूसरे एंड पर 0 वोल्ट, यानी डिफरेंस कितने का है 15 वोल्ट का है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो V अपॉन R करोगे तो कितना करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है निकल कर आ जाएगा। इधर पूछता तो 5 और 10 इधर 15 ओम है ना टोटल। अब यहाँ सीरीज में है तो इन दोनों में अलग अलग नहीं देखेंगे, 5 और 10 15 ओम दोनों के थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है।
तो 15 ओम और पोटेंशियल कितना है, इन दोनों का एक एंड देखो यहां 15 है और दूसरा एंड देखो यहां 0 है, तो डिफरेंस कितना है 15 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, करंट 1 एंपियर फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ट्रिक सीखेंगे, इस तरीके से हम लोग करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए समझ समझ के बच्चों। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। अगले लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तब इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी 2 लेक्चर कम से कम हम लोग रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल पे हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लें और पढ़ाई करें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।